जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है इसको समझा जाए, और जो समाज में या चारों तरफ यह देखने में आता है कि वास्तव में यह दुखमय है, इससे कैसे उबरा जाए, इसके विधि के बारे में उनके द्वारा बताया गया है। और इसकी प्रासंगिकता और हमेशा से रही है। मानव जब से उत्पत्ति हुई है तब से वह अपने मानसिक शांति की तलाश में तथा अपने सुख की तलाश में तथा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बारे में निरंतर चिंतनशील रहा है। और यह पाया गया है कि सुख की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में 77,000 विचार आते रहते हैं। अब यह अगर हमारा थॉट्स इस तरीके से नियंत्रण में नहीं रहेगा तो आप इधर से उधर भटकते रहेंगे और एक ऐसे जाल में आप रस्ते चले जाएंगे जहां आप वास्तविक रूप से सुख की तलाश तो करते हैं लेकिन वहां सुख मिलता नहीं। भगवान बुद्ध की देशनाओं में अन्य चीजों के साथ साथ ध्यान की महत्ता को भी स्थापित किया गया है। उनकी देशनाओं को यदि अगर गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो उन्होंने जो मार्ग बताया उसमें उनकी देशनाओं में ध्यान की भी चीजें उसमें शामिल है। ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम संक्षिप्त में बात करें धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र की तो भगवान ने 4 अर्थ सत्य की बात की थी। एक दुख अर्थ सत्य था, फिर दुख सौंदर्य दुख का कारण है प्राप्ति हुई थी, फिर दुख निरोध, उसको दुख का निरोध भी हो सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध कैसे होगा इन्होंने उनके समय मार्गिक मार्ग आसानी की बात बताया, प्रासंगिक है। और आज जो बताया कि ये दुख है तो दुख के पीछे कारण जो बताया गया वह तीसरा बताया गया। ये तीसरा जो है कारण है दुख का। यह चीज अगर हमारे समझ में आ जाए जितना जल्दी और इस पर हम वर्क करना शुरू करें तो काफी कुछ काम बन सकता है, लेकिन यही सबसे कठिन काम होता है। इस चीज को समझना है, दुख का कारण मुख्य तीसरा। और हमारा जो चित्त है, चित्त के चंचल होने के लिए, चित्त की चंचलता के लिए 3 चित्तमल होते हैं, राग द्वेष मोह। सामान्यतः जो चित्त जो है इन्हीं के चारों तरफ को घूमता रहता है। हमारा थॉट्स जो है राग द्वेष मोह की चीज में घूमता रहता है। यह कैसे कंट्रोल में होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमको अपने मन पे नियंत्रण रखने की बात करनी होगी। और तीसरा से हम कैसे बच सकते हैं या तीसरा किस कारण से होता है इसको भी जानने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाओं में बताया उसमें उन्होंने बताया कि अविद्या बच्चा संखारा, अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। संखारा बच्चा विज्ञानम, उससे विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान बच्चा नाम रूपा, नाम रूपा बच्चा षडायतन। षडायतन क्या है? ये षडायतन हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां एक मन 6 है, यह षडायतन है। संसार से व्यक्ति का संपर्क इसी षडायतन के माध्यम से होता है। हमारी आंख, कान,
त्वचा, जीव या मन, इसी से हम संसार के संपर्क में आते हैं। सड़ायतन पच्चा बस उससे जब आपके शरीर पे या इंद्रियों पे बाहर वस्तुओं का जब आलंबन होता है तो स्पर्श होता है। स्पर्श होता है तो स्पर्श पच्चा वेदना, वेदना होती है आपके अंदर, आपके शरीर पे अनुभूत होती है। अब यह जो अनुभूत होती है यह रागात्मक हो सकती है, द्वेषात्मक होती है, मोहात्मक हो सकती है। यह जो वेदना है यह वेदना बच्चा तीसरा, यह तीसरा की उत्पत्ति करता है। जब हमारे इंद्रियों का बाह्य जगत के आलंबन से संपर्क होता है, फिर यह जो स्पर्श के बाद जो वेदना होती है, वेदना से जो चित्त रिएक्शन करता है, फिर वह तीसरा होती है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह तीसरा यहाँ उत्पन्न होती है। भगवान बताते हैं तीसरा ऐसे होती है, हमको इस चीज को जानने की जरूरत है। और तीसरा पच्चा उपादान, मान लीजिए कोई तीसरा किस चीज की होती है, जो चीज हमको अच्छी लग रही है उसको और पाने की, जो चीज प्रिय नहीं अप्रिय उससे दूर हटने की। और यह तीसरा जब बहुत आगे बढ़ जाती है उपादान का रूप ले लेती है। तीसरा पच्चा उपादान, जब आपकी आसक्ति तीसरा के प्रति बहुत हो जाती है तो फिर उपादान का रूप ले लेती है, जिससे सारे लोग ग्रसित हैं और जो दुख का मूल कारण है। आज अगर देखिए आप चारों तरफ सारे संसार में, अगर हम आप घर की बात देख लीजिए, समाज की बात देख लीजिए, विश्व की बात देख लीजिए, तो क्या है? आज विश्व महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। परिवार में आपसी जो संबंध जो बना हुआ था वो भी बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है। ऐसे संगठन एकत्रित हो गए हैं जो पूरा उनका चले तो पूरे विश्व को तबाह कर दे। ये सारी चीजें जो मन की विकृतियों से हो रहा है। फिर जब हमारा उपादान तक हम पहुंच गए, उपादान पच्चा भाव, वहां से आपका भाव संस्कार बनता है। भाव संस्कार, भाव पच्चा जात, फिर आपका जात होता है जन्म, और फिर जात पच्चा जीर्ण और मरण। इस तरीके से हम देखते हैं कि तीसरा जो है, जो दुख का कारण है, इसकी उत्पत्ति वहां है। और तीसरा से यदि तीसरा को रोका जाए और वहां से वह ऐसा जंक्शन है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, अगर हमारी उसकी जानकारी रहे तो तीसरा में हमको अपने राग द्वेष की तरफ जाने के बजाय वहां से अगर हम वेदना पच्चा तीसरा की जगह वेदना पच्चा प्रज्ञा कर दें, जो प्रज्ञा महत्वपूर्ण है हमारे भगवान की शिक्षाओं में, शील समाधि प्रज्ञा जो आपने कहा। प्रज्ञा मतलब विशेष ज्ञान, विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखना यही है कि हम उसमें अपने को इन्वॉल्व मत करें, आप उसको तटस्थ होकर के देखें। राग द्वेष में अपने मन को, अपने चित्त को जाने मत दें, उसको तटस्थ होकर देखें। वह कैसे संभव है? जब आपके पास प्रज्ञा के ज्ञान रूपी दृष्टि रहेगी। जब आपके पास प्रज्ञा के ज्ञान रूपी दृष्टि रहेगी तब आप तीसरा को वहां पर रोक देंगे। तो आपके पास यह तीसरा नहीं आने पाएगी और उसका निरोध हो जाएगा। इस तरीके से जो चार कार्य सत्य के बारे में बताया गया कि यह दुख है, दुख समुदय तीसरा हो गया। फिर इसके निवारण भी है। निवारण के लिए उन्होंने बताया, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें आप लोग अच्छी तरह यहाँ से जानते ही होंगे, जिसके सीढ़ के अंदर 3 पार्ट आते हैं: सम्मा वाचा, सम्मा कर्मा, सम्मा सति। सम्मा वाचा, सम्मा कर्मा, सम्मा आजीव। इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। समाधि का 3 पार्ट है: सम्मा व्यायाम और सम्मा सति और सम्मा समाधि। और फिर आपका प्रज्ञा कहती सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प। ये जो सम्मा संकल्प है, मैं सारे के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प। संकल्प विकल्प आदमी के जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन संकल्प विकल्प चल क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।
और यह जो नैष्क्राम संकल्प है, यह सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है। संकल्प में, सम्मा संकल्प में 3 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट है नैष्क्राम संकल्प। नैष्क्राम संकल्प वह संकल्प है जब किसी के अंदर यह प्रेरणा आ जाए, उसको धर्म का वास्तविक आस्वादन करने का मन हो, और फिर वह अपने इस चीज को, जो सामान्य, जो उपासक का जीवन छोड़ करके आप जीवन धारण करने के लिए उसके मन में ऐसा विचार आ जाए, ये बहुत बड़ा संकल्प है। ये कभी भगवान के जीवन में आया था जो उन्होंने इतना चेंज किया, और आज यह नैष्क्राम संकल्प हमारे भिक्षुगण यहाँ पे हैं, इन्होंने दिया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इन लोगों को। यह आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, और यह निर्णय मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा, सुख लाएगा। यह नैष्काम संकल्प है, यह भी आपकी भगवान की शिक्षाओं का एक पार्ट है। इस तरीके से देखते हैं तो भगवान ने अपनी शिक्षाओं में इन चीजों पर काफी बल दिया है, और अगर उनकी शिक्षाओं को अगर एक शार्ट में कर दिया जाए, बूढ़ी माँ ने उनसे पूछा था कि हमको शार्ट में बता दीजिएगा क्या है शिक्षाएं आपकी, तो उन्होंने शिक्षाओं को जो शार्ट में कहा वह सत्य पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोजनम एतान बुद्धा शासनम। अगर बुद्ध की शिक्षाओं को अगर शार्ट में समझने की कोशिश की जाए तो कर्म को उन्होंने बल दिया, पाप कर्मों से दूर रहिए, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचयन करिए, सचित्त परियोजनम, अपने चित्त को निर्मल रखिए, एताम बुद्धान शासनम, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब जो इसका इंपॉर्टेंट है कि हमको पाप कर्मों से दूर रहना है, कुशल कर्मों का संचयन करना है, तो सारे लोग जानते ही जानते हैं। ऐसे कर्म जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, हमारे आसपास के लोगों को सुख की प्राप्ति हो, और आसपास के लोग अच्छा महसूस करें, ये कुशल कर्म है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आप अगर इसका आकलन करेंगे तो देखेंगे इससे बहुत दूर स्थितियां हैं। और अकुशल कर्म, अगर आपके काम से आप परेशान हैं, आपके आसपास के लोग परेशान हैं, आपके ये सारी, लेकिन होगा कैसे? इसके लिए आपके चित्त में, आपके थिंकिंग में आनी चाहिए कि आपका माइंड जो है, जो 70,000 इसमें विचार आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव कितने आ रहे हैं और सही वाले कितने आ रहे हैं। जब आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा, मुक्ता, मैत्री का भाव आएगा तो आप यह चीज पाएंगे कि हाँ, आपका चित्त निर्मल हो रहा है। और अगर आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब चीजें रहेंगी जो कि काम आम बात है, तो फिर आपका चित्त निर्मल नहीं होगा। चित्त की निर्मलता पर बहुत बल दिया गया है। और भगवान ने यह भी कहा, ये जो शरीर है और मन है, इसे पंच स्कंध कहते हैं। संक्षिप्त पंच उपादान फंदा दुखा। उन्होंने कहा कि यह संक्षेप में यह पंच उपादान भी दुख है। शरीर यह एक ऐसा तथ्य है जो जितना जल्दी समझ में आ जाए, जो बहुत भगवान की शिक्षाओं को मानने हैं, उतना जल्दी उनके जीवन में परिवर्तन और कल्याण होने लगेगा। हम अपने शरीर को लेकर के, अपने चित्त को लेकर के अपना इतना इससे जुड़ाव है, चिपकाव है कि उससे इतनी अधिक आसक्ति उपादान है कि इसके कारण सारी तृष्णाएं होती हैं, जबकि यह दुख का कारण है। इसको जो मैं समझता हूं, इसको अगर गहराई में कोई इसका अध्ययन करेगा, इसकी शिक्षाओं को जाएगा, तो आप पाएंगे कि जिसको आप अपना समझ रहे, अपना आपका इसको कुछ नहीं है। इस पंचस्कंध में आपका कुछ नहीं, चित्त है और आपका नाम रूप जो शरीर है। इसके लिए यह अनित्य है। अनित्य तो कहा जाता है कि सब कुछ संसार अनित्य है, लेकिन अनित्य महसूस होना चाहिए। यह भगवान बुद्ध की देशनाओं को अगर अध्ययन किया जाए, जो उसकी साधना विधि का पालन किया जाए, तो यह महसूस हो सकता है कि यह शरीर अनित्य है और अनात्म है। यह चिंतन जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आपका इसके प्रति जो तीसरा है उपादान है, वो कम होता चला जाएगा।
यह इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब जहां तक चित्त को निर्मल करने की बात आई, क्योंकि चित्त का निर्मल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्त के निर्मल करने के लिए जो साधना विधि जो भगवान के द्वारा बताई गई, जो उनके देशनाओं में कहा गया है, उसमें ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ध्यान या जो ध्यान क्या चीज है, मेडिटेशन, जो आपको बाह्य जगत से दूर करके अंतर जगत की ओर ले आता है। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है। और जब आप अपने अंदर की चीजों को समझ जाते हैं, अंतर मन की तरफ जाते हैं, तब फिर आप असली सत्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ध्यान करने के लिए जो विधि जो बताई गई, इसमें हमारा जो अष्टांगिक मार्ग है, उसमें एक अष्टांगिक मार्ग का एक मार्ग जो है सम्मा स्मृति है। हमको स्मृतिवान होना है, जागरूक रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मा स्मृति। अगर सम्मा स्मृति का हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और उसको हम अपना जीवन में उसका पालन करते हैं, ध्यान रखते रहें, तो चेंज होगा। सम्मा स्मृति में हमको 4 स्मृति प्रस्थान बताया भगवान ने: कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धर्मानुपස්සना। कायानुपස්සना के अंतर्गत ये जो काया है, जिसके प्रति हमारा इतना चिपकाव है, जुड़ाव है, इसके बारे में कहा कि अगर आप इसको गहराई से नजदीकी से देखें तो आप पाएंगे कि 32 प्रकार के असूचित तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कोई ऐसा, इसके अंदर ऐसा चीज नहीं है जो बहुत असूचित तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसके इस रूप में भी देखने की जरूरत है। और इस काया का लास्ट में क्या होता है, इसको इस रूप में भी देखने की जरूरत है, तो आपका चिपकाव घटेगा। इसके अलावा कायानुपස්සना के अंतर्गत 6 पर्व हैं, जिसमें से एक पर्व है आनापानसति। आनापानसति के अंतर्गत ये कहा गया कि आप अपनी सांसों को देखिए। आप अपना सामान्यतः जो ध्यान की पद्धतियां चाहे भगवान के समय में थी या भगवान के बाद भी हैं, जो ध्यान में एकाग्रता एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। एकाग्रता के लिए अन्य पद्धतियों में सामान्यतः लोग किसी मूर्ति के लिए, किसी मंत्र पे, किसी शब्द पे एकाचित्त कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड केवल उस पर एकाग्र हो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड एकाग्र नहीं होता है, जो कि 80% है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने इसके लिए विधि बताई। उन्होंने कहा आनापानसति, यह सब पे लागू है, न किसी शब्द पे, न किसी मंत्र पे, न किसी चित्र पे। नेचुरल प्रोसेस, अपने सांसों को देखिए। सांसों को देखेंगे तो आपका मन सूक्ष्म होगा, और जब आपका मन सूक्ष्म होता है तब आप अंतर की यात्रा कर सकते हैं और अपने अन्य चीजों को भी देख सकते हैं। जब आपका मन सूक्ष्म हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपके शरीर पे संवेदनाएं होती, और जैसे ही आपके मन में कोई विचार आते हैं, कोई वेदना उत्पन्न होती है, जो वेदना पश्चात तीसरा है, तो उसका असर अगर आपका मन सूक्ष्म रहेगा तो आपके शरीर पे महसूस होगा संवेदनाओं के रूप में। सपोज क्रोध आ गया, आपको क्रोध आएगा क्या, तो आप देखेंगे आपका सांस तेज हो गया, गरम गरम चलने लगा, शरीर में कंपन होने लगा। तो आपकी वेदनाओं का या चित्त पे जो चित्त धारा चल रही है, उसका सीधा असर आपके शरीर के संवेदनाओं से है। और अगर हम इस साधना विधि का अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमको जैसे ही कोई वेदना उस पर असर होती है, रिएक्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको वेदना पश्चात तीसरा की जगह वेदना पश्चात प्रज्ञा की तरफ मोड़ देंगे, और उससे क्या होगा, फिर आपका संस्कार नहीं बनेगा, कर्म संस्कार नहीं बनेगा। और जब कर्म संस्कार नहीं बनेगा तो सारे आगे के कड़ियां टूट जाएंगे और फिर भाव नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत गहराई की बात है इसमें।
इस तरीके से जो अब ध्यान की जो बात आई, समय चूंकि कम है, मैं ध्यान पे ही आ जाता हूं मुख्य रूप से। जो भगवान का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि हम अपने दुखों का निरोध करके निर्वाण की प्राप्ति करें। इसके लिए हमको ध्यान की गहराइयों में जाना पड़ेगा, और ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए हमको विद्या का होना जरूरी है। ये ज्ञान होना चाहिए हमको देशनाओं का, और 5 ध्यानांग भगवान ने बताए, अपनी देशनाओं में 5 ध्यानांग बताए। विचार, वितर्क, प्रीत, सुख, एकाग्रता, यह ध्यानांग बताए। और चित्त को चंचल करने वाले 5 तत्व उन्होंने बताया, जिसे 5 निर्णय कहते हैं। कामाच्छन्न, व्यापाद, थीनमित, अदित्य क्रोधित और विचिकित्सा। यह 5 निर्णय हैं जो चित्त को चंचल करते हैं। जब हमारा चित्त चंचल रहेगा तो फिर आपका एकाग्रता नहीं होगा, आप ध्यान की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो 5 जो ध्यानांग बताए गए, इन ध्यानांगों में जो विचार है, यह ध्यान का 4 ध्यान बताया गया। प्रथम ध्यान जो होता है, प्रथम ध्यान में जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करना या ध्यान लगाना बहुत आसान काम नहीं है। सामान्यतः आज की परंपरा में किसी शब्द पे, किसी मंत्र पे कहीं जाप कर लिया, 10 मिनट बैठ के, 20 मिनट बैठ के लिए, दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन ये है कि आपके चित्त पे चल क्या रहा है मन में। हम मेडिटेशन में बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमारा मन कहीं और है। जागरूकता, जागरूकता कैसी होनी चाहिए? वह कायानुपස්සना के इरियापत में बताया भगवान ने कि अगर आप चलते फिरते, उठते सोते जागते आपको पता होना चाहिए। जब बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि बैठे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं। इतनी जागरूकता होनी चाहिए, सतत जागरूक होनी चाहिए। आपके चित्त पर एकदम पहरा होना चाहिए कि चित्त पर आपका क्या आ रहा है। तो पहले ध्यानांग में आपका ये जो 5 निर्णय मैंने बताया, इसका प्रहाण हो जाता है, और यह जो ध्यान के जो 5 अंश हैं वह बने रहते हैं। अर्थात विचार, वितर्क, प्रीत, सुख और एकाग्रता, यह बनी रहती है पहले ध्यानांग में। 5 निर्णयों का प्रहाण हुआ, ये बना। लेकिन ये भी बहुत गहरे अभ्यास से होगा, ये छोटे अभ्यास नहीं होगा 5 निर्णयों का अंत होना। दूसरे ध्यान में आपके पास विचार और वितर्क, यह दोनों कट जाते हैं। विचार क्या है? विचार जो है, आपका जो चित्त है जो विभिन्न विषयों पर जा रहा है, विभिन्न आलंबनों पर जा रहा है, उससे हटा करके आपके इच्छित आलंबन पर ले आता है विचार, ध्यान। और वितर्क उस पर केंद्रित करता है। दूसरे ध्यान में ये दोनों हट जाते हैं और केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता रह जाती है। तीसरे ध्यानांग में आपके पास विचार, वितर्क और प्रीति, ये तीनों खत्म हो जाते हैं, केवल सुख और एकाग्रता रह जाती है। और चतुर्थ ध्यान में जब आप आते हैं, तब आप पाते हैं कि केवल उपेक्षा और एकाग्रता रह जाती है। उस समय आपका चित्त केवल उपेक्षा और एकाग्रता में रहता हुआ ध्यान की वह अवस्था होती है जब एक तरीके से आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और आपके मन में जो तृष्णाओं का नाश समय उच्छेद हो जाता है, उससे हट जाता है और आप एक परम सत्य की तरफ, निर्वाणिक अवस्था की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान की देशनाओं में ये ध्यान का बहुत महत्व है। इसका अगर अभ्यास किया जाए तो आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। मन पर नियंत्रण रखने क्यों? क्योंकि मन ही वह प्रधान है, और हमारे जो भी तीनों कर्म होते हैं, मन और शरीर और अपने कर्म से,
तो शरीर और इसमें मन का जो कर्म है मानसिक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भगवान ने कहा मनोतुत्मगा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च पदोत्थे भासत्वा कलोत्वा तत्वोनम दुःखमवेति चक्कम व पर। यदि कोई मन ही सबसे प्रमुख है, किसी काम को करने में मन में ही प्रमुखता होती है, अगर कोई प्रदुष्ट मन से या प्रदूषित मन से या बुरे मन से कोई चीज काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही लग जाता है जैसे बैलगाड़ी के पहियों के पीछे। यही चीज सुख के बारे में कहा गया है, यदि कोई अच्छे मन से कोई चीज करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे लग जाता है जैसे छाया उसकी। तो इस हिसाब से जो भगवान की देशनाओं में आपके मन को बहुत प्रमुखता दी गई है, अपने जो तीनों कर्म हैं उसको, इसके लिए उन्होंने कहा कि शीलों का पालन किया जाए और अपने चित्त को निर्मल किया जाए। चित्त को निर्मल करने के लिए शीलों का पालन आवश्यक है, और शीलों को तो हमको जरूर पालन करना चाहिए क्योंकि यह नींव है, और अगर इसको हम पालन करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन न केवल हम अपने जीवन में ला सकते हैं, यदि इसका हम अपने परिवार में भी ला सकते हैं, अपने समाज में ला सकते हैं, अपने राष्ट्र में ला सकते हैं, और इसी की आवश्यकता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे देश के नागरिक हैं जहां भगवान बुद्ध जैसे लोग उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए शिक्षाएं दी हैं। वो तब भी विश्व का कल्याण कर रही थी, आज भी कल्याण कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, और भारत में इसका पुनर्आगमन हो रहा है, ऐसी शिक्षाएं मिल रही हैं। इसके लिए हम इसमें जो लोग भी प्रयासरत हैं, जो संस्थाएं प्रयासरत हैं, जो हमारा भिक्षु संघ प्रयासरत है, उनको हम उपासकों को आभार होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि कुछ चीजों को हमारे उपासकों के जीवन में ला रहे हैं और ये प्रकाश फैला रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे भिक्षु संघ को पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसा मौका दिया, और क्योंकि समय समाप्त हो गया है, इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और मैं YBS के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया आज इसके लिए।